man. दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेनिश हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है एक्सोर्सिस्मस। ये मूवी 2010 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक लड़की एमा को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में बाथरूम में एंटर होती है और अंदर जाकर रोने लगती है। वो काफी डिस्टर्ब लग रही थी। फिर अचानक से वो एक मिरर तोड़कर उसके कांच से अपने हाथ पर कट लगा लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एमा को अपने भाई मार्क के साथ गेम खेलता हुआ देखते हैं। लेकिन फिर हारने के बाद वो अपने मोबाइल पर वीडियो देखने लगती है। साथ ही उसे उस रात का ख्याल आ रहा था जब उसने अपना हाथ काटा था। थोड़ी देर बाद जब एमा की मॉम घर आती हैं तो उन दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि एमा कजन और फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम इस बात की परमिशन नहीं दे रही थी। इस बात पर एमा मॉम से मिसबिहेव भी करती है। उसके बाद वो लोग अचानक से देखते हैं कि एमा जमीन पर गिरी हुई है और उसे फिट्स पड़ रहे हैं। उसके पेरेंट्स ये देखकर काफी परेशान हो चुके थे और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां एमा के काफी टेस्ट्स होते हैं जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। लेकिन वो लोग अभी भी एमा को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे ताकि वो प्रॉपर रिकवर हो सके। एमा की मॉम लूसी का कजन क्रिस्टोफर भी हॉस्पिटल में उन लोगों से मिलने आता है जो कि एक प्रीस्ट था। एमा के डैड जॉन उससे पूछते हैं कि पिछले कुछ अरसे से एमा तुमसे काफी मिल रही थी, तो क्या कभी उसने तुम्हें अपने डिप्रेशन के बारे में बताया? जिस पर क्रिस कहता है कि वो सिर्फ बाकी बच्चों की तरह अपने स्कूल जाना चाहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स किसी वजह से उसकी होम स्कूलिंग कर रहे थे। घर जाकर जॉन लूसी से कहता है कि हमें एमा को स्कूल भेज देना चाहिए क्योंकि शायद हम उसके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन लूसी नहीं मानती। अगली सुबह एमा अपने फ्रेंड्स एलेक्स और रोज से मिलती है जो उसे ट्रिप पर न आने की वजह पूछते हैं। वहां पर एमा को अचानक से कुछ होने लगता है मगर वो खुद पर कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद वो और मार्क जॉन से पढ़ रहे होते हैं तो वो उठकर बाथरूम भाग जाती है जहां उसे अजीब सी वॉमिट आती है। फिर वो अनकॉन्शियस हो जाती है और होश में आने पर वो खुद को मिरर के आगे खड़ा हुआ पाती है जहां यू कैन बी फ्री लिखा था। दरवाजे पर मार्क भी खड़ा होता है जो उसे बताता है कि तुमने मिरर पर ये खुद लिखा है और तुम्हारी आईज भी अजीब सी हो गई थी। मार्क के जाने के बाद उसे दोबारा उस रात का ख्याल आने लगता है जब उसने अपनी बर्थडे पर फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के बाद अपना हाथ काटा था। अगले सीन में एमा गार्डन में बैठी होती है जहां रोज उसके पास आती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर एमा कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहते हैं। तो रोज उसे समझाती है कि ये कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत से बच्चे आजकल साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन एमा उससे कहती है कि वो डॉक्टर हिप्नोटाइज करके सेशन करता है इसलिए मुझे डर लग रहा है। रोज उसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है और जब अगले सीन में एमा साइकोलॉजिस्ट के पास होती है तो रोज कॉल पर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। एमा डॉक्टर के पूछने पर बताती है कि बाथरूम में स्लिप होकर गिरने से उसके हाथ पर कांच लगा और उसने बाकी सबको भी यही बताया था। फिर अचानक से उसे कुछ होने लगता है मगर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करता है जिसके बाद रोज को भी उनकी कन्वर्सेशन सही से सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे एमा की बॉडी में से कोई और बात कर रहा हो। अगले सीन में रिवील होता है कि सेशन के वक्त डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया था और उसकी मौत हो गई थी। एमा को किचन में एक बोर्ड पर यू आर नॉट मैड लिखा हुआ नजर आता है तो वो जॉन के आने पर उसे मिटा देती है। जॉन उससे कहता है कि डॉक्टर के क्लिनिक पे आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगले सीन में रोज एमा से मिलती है और उसे बताती है कि अचानक तुम्हारी आवाज चेंज हो गई थी और फिर तुमने कुछ ऐसा कहा कि डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया। मगर एमा बोलती है कि मैं हिप्नोसिस में थी इसलिए मुझे कुछ याद नहीं। और फिर वो अचानक से रोज का फोन पकड़कर कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती है और कहती है कि मुझसे गलती से डिलीट हो गई, जिस पर रोज उसे नाराज होकर चली जाती है। उसके बाद एमा मेडिसिन खाने के लिए बाथरूम में जाती है तो वहाँ उसे हर जगह कीड़े नजर आते हैं जिससे वो बुरी तरह डरकर चीखें मारने लगती है। तभी जॉन वहाँ आकर उसे संभालता है और उसके बाद एमा को क्रिस की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेकर परेशान हैं, अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बताओ। मगर एमा बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले सीन में वो क्रिस के बारे में नेट पर रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उसने एक लड़की का एक्सोर्सिज्म किया था जिसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। देन क्रिस को उसकी ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया था। तभी लूसी एमा के रूम में आती है तो वो उसके साथ क्रिस का ये प्रॉब्लम डिस्कस करती है। लूसी बताती है कि डेविल रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, वो लड़की सिर्फ बीमार थी, लेकिन क्रिस के अपने बिलीफ्स हैं इसलिए उसने अपने तरीके से उस लड़की की मदद
मदद करना चाही। अगले सीन में मार्क नहा रहा होता है तो एमा बाथरूम से कोई चीज लेने के लिए जाती है और अचानक से उसे कुछ हो जाता है। वो मजाक करते करते रियल में मार्क को टब में डुबोने लगती है, लेकिन मार्क खुद को बचा लेता है। उसके बाद एमा घर से बाहर चली जाती है। लूसी के घर आने पर मार्क उसे ये सब बताता है, जो कि काफी डरा हुआ था। उधर एमा क्रिस से मिलने चली जाती है। उसे लगता था कि वो डेविल से पोजेस हो चुकी है और ये बात वो क्रिस को बताती है। एमा चाहती थी कि क्रिस उसका एक्सॉर्सिज्म करे, जिस पर वो कहता है कि इसके लिए मुझे चर्च और तुम्हारे पेरेंट्स की परमिशन चाहिए। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में कुछ सीन सिखाए जाते हैं जब क्रिस ने उस लड़की एना का एक्सॉर्सिज्म किया था, लेकिन एमा के इंसिस्ट करने पर वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और फिर वो उसे क्रॉस देता है, जिसे पकड़ने के लिए वो हाथ आगे बढ़ाती है तो कोई अनसीन फोर्स उसे पकड़ने नहीं देती और क्रॉस दूर जाकर गिरता है। ये देखकर क्रिस समझ जाता है कि सच में एमा के अंदर कोई डेविल है। वो एमा से कहता है कि तुम्हारी एज बहुत कम है, इसलिए एक्सॉर्सिज्म से पहले तुम्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी। मगर एमा को लगता था कि उसकी मॉम इसके लिए नहीं मानेंगी, क्योंकि उन्हें डेविल के होने पर यकीन नहीं था। लेकिन फिर भी वो उस रात अपने पेरेंट्स से बात करती है और उन्हें बताती है कि मेरी बर्थडे पर हम फ्रेंड्स ने ओइजा बोर्ड यूज करके डेविल को बुलाया था और तब ईवल मुझ में एंटर हो गया, जो मुझे हम सबको मारने के लिए फोर्स करेगा, इसलिए मैं बहुत डरी हुई हूँ। लेकिन लूसी को इस सब बातों पर बिलीव नहीं होता। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें प्रीस्ट की नहीं साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। उसके बाद एमा रूम में सोने चली जाती है। उसे उस रात का टाइम याद आता है जब उन्होंने ओइजा बोर्ड यूज किया था। उसके सो जाने के बाद जॉन लूसी से कहता है कि हमें एमा की बात मान लेनी चाहिए, मगर वो बोलती है कि ये सब क्रिस ने ही उसके दिमाग में डाला होगा, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जॉन बोलता है कि हम इसे एज अ प्लेसिबो इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एमा डेविल पर बिलीव करती है, मगर लूसी उसकी बात नहीं मानती। जॉन एमा के लिए काफी परेशान था, मगर लूसी नहीं समझती। अगले दिन एमा रोज से बात करती है, मगर वो भी डेविल पर बिलीव नहीं करती थी। तभी अचानक से एमा को कुछ हो जाता है और वो अजीब बिहेव करने लगती है। रोज ये सब नहीं समझती और वो एमा की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि वो लेस्बो थी, जिस पर एमा के अंदर का डेविल उसकी इंसल्ट करता है और वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। तब एमा होश में आकर रोज को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उसे धक्का दे देती है, जिससे एमा को चोट लग जाती है। ये देखकर रोज परेशान होती है, लेकिन एमा उसको वहाँ से चले जाने का कहती है। अगले सीन में वो एलेक्स को कॉल करके कुछ दिनों बाद मिलने की बात करती है। एक्चुअली में वो देखना चाह रही थी कि रोज ने एलेक्स को क्या बताया होगा। उसके बाद वो और मार्क किचन में लूसी की हेल्प कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी अचानक से एमा को कुछ हो जाता है। उसके कपड़ों को आग लग जाती है, मगर उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक से मार्क देखकर लूसी को इन्फॉर्म करता है और फिर वो नीचे गिरकर तड़पने लगती है। शोर सुनकर जॉन भी वहाँ आ जाता है और तभी एमा ऊपर लेविटेट करने लगती है। ये देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और जॉन क्रिस को कॉल करके वहाँ आने के लिए कहता है, जिसके बाद क्रिस उनके घर जाकर कहता है कि एमा के पूरी तरह ठीक होने तक मैं यहीं रुकूंगा। उन्होंने मार्क को आंटी के घर भेज दिया था, इसलिए वो क्रिस को मार्क का रूम दे देते हैं। क्रिस उनसे कहता है कि मैं एमा का एक्सॉर्सिज्म अकेले में करूंगा, क्योंकि डेविल झूठ बोलकर आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगा और आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। जो मुझे जरूरी लगा वो मैं खुद ही आपको बता दूंगा और आपने मेरे यहाँ होने के बारे में किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करना। फिर वो एमा से पूछता है कि क्या तुमने रोज या एलेक्स को अपने साथ होने वाली प्रॉब्लम का बताया तो नहीं, जिस पर एमा कहती है कि नहीं। उसके बाद क्रिस कहता है कि अब तुम सो जाओ, हम सुबह से एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करेंगे। उसके जाने के बाद क्रिस बताता है कि मैं इन सेशंस को रिकॉर्ड भी करूंगा, ताकि अगर चर्च को पता चला कि मैं उन्हें डिसओबे कर रहा हूँ तो मैं उन्हें रीजन दिखा सकूं कि एमा को सच में एक्सॉर्सिज्म की जरूरत थी। अगली सुबह एमा की दोबारा उस रात के विजन से आंख खुलती है जब उसने अपना हाथ काटा था। उसके बाद वो क्रिस के बुलाने पर मार्क के रूम में चली जाती है, जहां उसने एक्सॉर्सिज्म की तैयारी कर रखी थी। एमा थोड़ा डर रही थी, लेकिन क्रिस कहता है कि डोंट वरी, सेशन के बाद तुम्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। फिर वो एमा को चेयर पर बिठाकर बांध देता है और होली वाटर से उसके गिर्द सर्कल बनाता है, ताकि डेविल सर्कल से बाहर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। उसके बाद वो एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करता है, जिससे डेविल को तकलीफ होती है और वो खुद को रिवील करता है। रात को डाइनिंग टेबल पर जॉन एमा से पूछता है तो वो कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, बस मेरी बॉडी में पेन हो रही है। जिसके बाद लूसी क्रिस से पूछती है कि क्या हुआ था, तो वो भी कुछ नहीं बताता। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एना के एक्सॉर्सिज्म के वक्त क्रिस के सीनियर्स ने आकर उसे रोक दिया था और उसका एक्सॉर्सिज्म पूरा नहीं करने दिया था, क्योंकि वो लोग भी डेविल की एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करते थे। और फिर एना के मरने के बाद उन्होंने क्रिस को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि एना उसकी वजह से मरी है।
अगले सीन में एमा क्रिस से पूछती है कि क्या मैं भी एना की तरह मर जाऊंगी, जिस पर वो बोलता है कि अगर मुझे मेरा एक्सोर्सिज्म पूरा करने दिया जाता तो एना कभी न मरती। यहाँ एमा उसे बताती है कि मैंने अपना हाथ खुद काटा था। अगले दिन वो लोग दोबारा से एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। जॉन को उनकी आवाजें परेशान करने लगती हैं और वो उस रूम में चला जाता है जहां डेविल उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और वो एमा की तकलीफ बर्दाश्त ना करते हुए उसे खोल देता है। क्रिस उसे काफी रोकता है मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी डेविल जॉन को पकड़कर गला दबाते हुए मारने की कोशिश करता है, जिस पर क्रिस डेविल को क्रॉस के थ्रू पेन देते हुए जॉन को छुड़वाता है। शोर सुनकर लूसी भी वहां आ जाती है और वो दोनों डेविल को अपनी असली हालत में देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। उसके बाद क्रिस उन्हें समझाता है कि ये डेविल आपके इमोशंस को आपके अगेंस्ट यूज करता है, आपको मैनिपुलेट करता है। हम इस पर बिलीव नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं। मगर लूसी बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें अब तुम पर यकीन है, बस एमा को ठीक कर दो। अगले दिन वो छुपकर घर से बाहर चली जाती है और एलेक्स से मिलने के लिए कहती है। रास्ते में एलेक्स उससे रोज के साथ होने वाली बातों के बारे में पूछता है, जिस पर एमा कहती है कि मैं उस वक्त अपनी सेंसेस में नहीं थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। मगर एलेक्स को भी उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आता। वो कहता है कि क्रिस ने जो एना के साथ किया उसके बाद तुम लोगों को उसे अपने घर में ही नहीं आने देना चाहिए था, क्योंकि उसे लगता था कि क्रिस ने एमा के दिमाग में ये सब उल्टी बातें डाली हैं और सच में डेविल नहीं होते। तभी अचानक से एमा को एलेक्स के मुंह से कीड़े निकलते हुए नजर आते हैं और वो डरकर चीखने लगती है और गाड़ी से उतरकर जाने लगती है, जिसकी वजह से उसे संभालते हुए एलेक्स से गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एलेक्स बहुत ही बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। एमा बहुत डर चुकी थी और रोने लगती है। अगले सीन में हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ एलेक्स काफी क्रिटिकल कंडीशन में था। उधर एमा क्रिस को अपने विजन के बारे में बताती है, जिस पर वो कहता है कि डेविल को पेन से स्ट्रेंथ मिलती है, वो आपके करीबी लोगों को हर्ट करके एंजॉय करता है। उसने तुम्हें यूज किया है, लेकिन तुम ये सब और किसी को ना बताना और जो तुम्हारे करीबी लोग हैं उनके साथ कभी भी अकेले में ना रहना, ताकि डेविल ये सब दोबारा ना कर सके। तभी लूसी और जॉन वहां आकर बताते हैं कि एलेक्स की कंडीशन अब बेहतर है और एमा उसे देखे बगैर ही उनके साथ घर चली जाती है। लेकिन लूसी उस रात मार्क के साथ उनकी आंटी के घर रहने चली जाती है, क्योंकि वो लोग हॉस्पिटल में एलेक्स के पास थे। अगले सीन में डाइनिंग टेबल पर एमा के अंदर फिर से डेविल आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही डीमन है जो एना के अंदर था। और फिर वो जॉन से कहता है कि मार्क तो तुम्हारा बेटा ही नहीं है, लूसी ने तुम्हें चीट किया था। तभी एमा को वॉमिट आती है, जिसके बाद वो होश में आ जाती है। क्रिस उसे रूम में छोड़ आता है और फिर जॉन से बोलता है कि डीमन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब मुझे हेल्प के लिए रोम से दूसरे प्रीस्ट फादर एनीस को बुलाना पड़ेगा। क्रिस ये भी कहता है कि एमा को किसी के साथ अकेले ना छोड़ना और तुम डेविल की कही हुई किसी बात पर बिलीव ना करना, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता है, वो तुम्हें अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है। अगली सुबह एमा खिड़की से देखती है कि उसके पेरेंट्स में किसी बात पर बहस हो रही है। फिर वो भी लॉन में चली जाती है जहां सात आंटी के घर में मार्क खेल रहा होता है और उसका बॉल एमा के पास आ जाता है। तभी एमा के अंदर डेविल आता है और वो बॉल देने से मना करती है और फिर बॉल को दूर रोड पर फेंक देती है। मार्क उसे पकड़ने के लिए उस तरफ भागता है और तभी सामने से आती गाड़ी उसे कुचल देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कोई भी एमा से बात नहीं करता, क्योंकि वो लोग उसे सबका जिम्मेदार मान रहे थे। एमा भी सबसे काफी डिस्टर्ब थी और वो कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं मॉम को सब सच बता दूंगी। जिस पर क्रिस कहता है कि अब सच बताने का वक्त नहीं रहा और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एमा को लगता था कि उसे खुद को मार देना चाहिए ताकि किसी और के साथ कुछ भी गलत ना हो, लेकिन क्रिस उससे कहता है कि इस तरह तो डेविल जीत जाएगा और तुम हेल में चली जाओगी। तुम्हें मार्क की डेथ को जाया नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि डेविल का मुकाबला करना चाहिए। घर पर जॉन लूसी को मेडिसिन देकर सुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो काफी डिस्टर्ब थी। अगली सुबह एमा लूसी के रूम के बाहर जाकर उससे कहती है कि मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था कि ये सब मेरी गलती है। वो बताती है कि एक दिन मैंने अंकल क्रिस को बताया था कि मैंने ओइजा बोर्ड यूज किया। मुझे लगा था वो इस बात पर गुस्सा होंगे, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा था कि डेविल को बुलाना इतना आसान नहीं है। ओइजा बोर्ड से सिर्फ स्पिरिट्स को बुलाया जाता है, लेकिन डेविल को बुलाने के लिए ब्लड सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। फिर उन्होंने मुझे डेविल के बारे में काफी चीजें दिखाई थी और ये भी बताया था कि उस लड़की एना ने डेविल को कैसे बुलाया था। उसने अपने ब्लड से एक पेंटाग्राम बनाकर डेविल को इन्वोक किया था, जिसको मैंने भी याद कर लिया। और फिर जब अपनी बर्थडे की रात ओइजा बोर्ड के थ्रू स्पिरिट बुलाने पर भी वहां ना आई, तो घर आकर मैंने अपने ब्लड से वही पेंटाग्राम बनाकर डेविल को बुलाया
क्योंकि आपकी डांट की वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उस रात में बाथरूम में स्लिप नहीं हुई थी, मैंने खुद अपना हाथ काटा था। साथ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एमा ने पेंटाग्राम बनाकर डेविल को बुलाया था और तभी उसे लगा था कि कोई डेविल उसकी बॉडी में एंटर हुआ है, जिसने उससे पूछा था कि तुम क्या चाहती हो। तो एमा ने बोला था कि वो अपनी फैमिली से फ्री होना चाहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब इस तरह होगा, इसलिए वो अपनी मॉम के सामने कन्फेस कर रही थी। वो कहती है कि मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं था कि डेविल सच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे कुछ भी नहीं बोलती। अगले सीन में लूसी एमा के रूम में जाती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। वो बिल्कुल भी अपनी सेंसेस में नहीं लग रही थी। एमा उसे समझाने और होश में लाने की कोशिश करती है, मगर वो हाथ में पकड़ी सीजर्स अपने पेट में मार लेती है, जिसके बाद सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। एमा घर पर ही रुकती है और क्रिस अपने सीनियर फादर एनीस को कॉल करता है। अगली सुबह जॉन कुछ चीजें लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, तो एमा भी साथ चलने का कहती है, मगर जॉन उसे मना कर देता है। उसके बाद जब क्रिस वहां आता है तो एमा उससे कहती है कि मैं अब और एक्सोर्सिज्म नहीं करवाऊंगी, मैं डैड से बोलूंगी कि वो मुझे किसी साइकियाट्रिक वार्ड में एडमिट करवा दें। क्रिस उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि तुम पागल नहीं हो। तो एमा उससे वो रिकॉर्डेड टेप्स दिखाने की डिमांड करती है, लेकिन क्रिस मना कर देता है, जिस पर एमा गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके बाद वो टेप्स लेने जाती है तो वो रूम लॉक्ड होता है, जिस पर वो वापस किचन में जाकर चुपके से क्रिस के कोट में से की निकाल लेती है और फिर क्रिस से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी करती है। उसके बाद वो मार्क के रूम में जाकर वो सब रिकॉर्डेड टेप्स देखती है, जिसमें डेविल क्रिस से कह रहा था कि तुम मुझे इस बॉडी से निकालने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, और एक टेप में वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। और आखिर में क्रिस बोलता है कि आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। ये सब देखकर एमा क्रिस की गेम समझ जाती है कि वो यही चाहता था कि मैं उस पेंटाग्राम के थ्रू डेविल को बुलाऊं और वो मेरे अंदर आए। उसके बाद वो क्रिस के पास जाती है, जो कहता है कि हमें डेविल को हराने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, जिस पर एमा बोलती है कि आपने तो कभी डेविल को हराने की कोशिश ही नहीं की। क्रिस पहले तो इन सब बातों से इनकार करता है, लेकिन जब एमा नाइफ लेकर उस पर पॉइंट करती है तो वो बोलता है कि आज तक कोई भी डेविल की एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं कर सका और मैंने तुम्हारी मदद से ये कर दिखाया। एना की दफा भी कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अब टेप्स की वजह से सबको यकीन आ जाएगा। जिस पर एना कहती है कि फिर तुमने सब में इतना टाइम क्यों लगाया, मेरी सारी फैमिली बर्बाद हो गई। तो क्रिस उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं डेविल को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था और अब फादर एनीस के आने पर हम दोनों इसको निकाल देंगे। और वो उसे टेप्स देने के लिए कहता है, मगर एमा उससे काफी गुस्सा थी क्योंकि उसकी वजह से मार्क मर गया था और लूसी भी हॉस्पिटल में थी। क्रिस उसे नाइफ छीनकर जबरदस्ती टेप लेने की कोशिश करता है, तो तभी एमा के अंदर का डेविल सामने आता है और क्रिस से कहता है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल फजूल था, मैं जब चाहूँ इन टेप्स को तोड़ सकता हूँ। और फिर वो एक टेप को तोड़कर दिखाता है, जिसके बाद क्रिस क्रॉस को लेकर उसका एक्सोर्सिज्म करने लगता है, लेकिन वो डेविल अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, इसलिए क्रिस का एक्सोर्सिज्म काम नहीं करता और डेविल उसे थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से मैं इस फैमिली को कंट्रोल कर पाया और इतना स्ट्रॉन्ग बन सका। जिस पर क्रिस गुस्से से एमा का गला दबाने लगता है और तभी वहां जॉन आ जाता है, जो क्रिस को ऐसा करते देखकर उसे मारने लगता है। दोनों में लड़ाई होती है और क्रिस जॉन को स्टैब करके मार देता है। एमा भी होश में आ जाती है और अपने डैड को मरता देखकर बहुत दुखी होती है। तभी उसके अंदर का डेविल सामने आकर कहता है कि ये सब क्रिस ने किया है, तुम्हारी फैमिली को इसने बर्बाद किया, तुम इसे मार दो। लेकिन एमा क्रिस को मार नहीं पाती और वहां से जाने लगती है, मगर डेविल बार बार उसके सामने आकर मजबूर करने लगता है, तो एमा क्रिस की बजाय खुद को मार देती है। ये देखकर डेविल घबरा जाता है। अगले सीन में हम एमा को हॉस्पिटल में देखते हैं। होश में आने पर उसे वहां फादर एनीस मिलते हैं, जो बताते हैं कि डेविल जा चुका है क्योंकि शायद उसे लगा था कि तुम मर चुकी हो। वो ये भी बताते हैं कि क्रिस ने अपनी गलतियों की सजा के तौर पर खुद को मार डाला और उन टेप्स को मैंने सेफ जगह पहुंचा दिया है। एमा कहती है कि मैं अपनी फैमिली को वापस लाना चाहती हूँ, क्या आपका गॉड मुझे वो दे सकता है। लास्ट सीन में हम एमा को लूसी के साथ पार्क में देखते हैं, जो कि व्हील चेयर पर थी, और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड टू मूवीज एक्सप्लेन्ड हिंदी उर्दू।